एक पूरा पेट इंडस्ट्री जो वेस्ट से आया हुआ है और प्रॉफिट करना चाहता है, वो क्या कर रहे हैं, आपके म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाले जो डॉग पकड़ने वाले आते हैं उनको पैसे खिला के आपके एरिया में वो स्ट्रे डॉग्स को छोड़ के जाते हैं। वापस रिपीट करता हूं, एक इंटरनेशनल नेक्सस है पेट इंडस्ट्री का, फूड इंडस्ट्री, पेट फूड, पेट प्रोडक्ट्स जो भी है, वो आपके म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एम्प्लॉयज को पैसे खिला के आपके एरिया में कुत्तों को छोड़ के जा रहे हैं, उनको छोड़ने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पैसे दिए जा रहे हैं कि पेट डॉग के फोटोज आप सोशल मीडिया पे डालो, यूट्यूब पे डालो, एक्स पे डालो, फेसबुक पे डालो। अब होता क्या है, जो फैमिलीज जिसमें इमोशनली फैमिली मेंबर्स के बीच कनेक्शन नहीं है, वैसी टीयर 1 की फैमिलीज जहां पे पेरेंट्स के पास टाइम ही नहीं है, वो खाली पैसे ही कमा रहे हैं, सो जॉब कर रहे हैं दोनों, उस टाइप की फैमिलीज जहां पे बच्चे का पेरेंटिंग आउटसोर्स कर दिया है, मेड को दे दिया है, कोई ठिकाना ही नहीं है, मतलब जो भी चल रहा है पूरा पूरा नॉनसेंस चल रहा है। जो हस्बैंड को ये नहीं पता वाइफ किधर है, वाइफ को नहीं पता बच्चे किधर है, दैट काइंड ऑफ कुछ ज्यादा ही पैसे वाले बेवकूफ लोग। तो ये जो फैमिलीज हैं उनके बच्चों को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि इमोशनल क्वोशंट जो है वो एब्सेंट है, क्योंकि पेरेंटिंग हुई नहीं है ना, तो पूरा ब्लैंक बड़े हुए हैं। तो जो इमोशनल एब्सेंस है उनको ये सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस करवा के ये बोला जा रहा है कि तुम ये कुत्ता और बिल्ली खरीद लो, क्योंकि इंसान तो तुम्हें टाइम वैसे भी नहीं देता है, क्योंकि इनके माँ बाप ने नहीं टाइम दिया है, क्योंकि जॉब पे जाना था सबको। तो जो ये बच्चे हैं जो बेवकूफ बनते हैं इसमें, वो क्या करते हैं कि पहले उनको टेस्ट करना है कि मैं डॉग या कैट को रख पाऊंगा या नहीं। वो टेस्टिंग के लिए ये पेट इंडस्ट्री आपके एरिया में स्ट्रे डॉग्स को छोड़ के पैसे दिला के छुड़वा रहे हैं, आपके एरिया में रिलीज करवा रहे हैं। आपकी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को पैसे देके टीयर 1 के कैंपसेस में, एजुकेशन कैंपसेस में और पॉश एरियाज में स्ट्रे डॉग्स को छुड़वाया जा रहा है पैसे देके। समझ रहे हो? अब ये जो इमोशनली एब्सेंट टीनेजर्स हैं वो एक दिन खाना खिलाएंगे, 2 दिन खाना खिलाएंगे, 3 दिन खाना खिलाएंगे, फिर घर पे आके जिद करेंगे अब कि मुझे पेट चाहिए। देखने वाली बात यह है कि पूरा ये जो नेक्सस है इतना अच्छे से कैलकुलेट किया हुआ स्ट्रेटेजी है कि ये कोई भी बच्चा स्ट्रे डॉग घर पे लेके नहीं आता है, इसको ब्रीड ही चाहिए। मतलब कमर्शियली जो बिच होती है फीमेल डॉग, उसका रेप करवा के कमर्शियली जो ब्रीड बनाया जाता है उसको वही वाला कुत्ता चाहिए, उसको स्ट्रे वाला भारतीय देसी कुत्ता नहीं चाहिए। देख रहा है क्या नेक्सस चल रहा है? तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की पोस्ट से इन्फ्लुएंस होके पहले ट्रायल के लिए ये कुत्ते छोड़े जा रहे हैं स्ट्रे डॉग्स, फिर 1-2 वीक करने के बाद वो घर पे आके जिद करते हैं कि मुझे चाहिए। अब जैसे मैंने बताया कि पेरेंट्स जब थे ही नहीं, जब वो बड़ा हो रहा था पेरेंट्स एब्सेंट थे, इमोशनली वेकेंट है दिमाग, ओके, इमोशनल कोई बैलेंस है ही नहीं उसका, तो कुत्ते और बिल्ली से फैमिली मेंबर्स को रिप्लेस करने का है, तो फिर वो पेट की जिद करता है, ब्रीड लेके आते हैं, ब्रीड लेके आते हैं, उसी में से प्रॉफिट कर रहे हैं। फैमिली तुड़वा के जो एडम स्मिथ का कैपिटलिज्म चलता है ऐसे प्रोडक्ट बेचने के लिए। समझ रहे हो? जितनी ज्यादा फैमिली टूटेगी, जितने ज्यादा डिवोर्सेस होंगे, जितने ज्यादा सिंगल लोग होंगे जो हस्बैंड और वाइफ और पेरेंट्स को कुत्ते और बिल्ली से रिप्लेस कर रहे हैं, उतना ज्यादा पेट इंडस्ट्री का प्रॉफिट होगा। सारी इंडस्ट्री का प्रॉफिट उसी पे होता है, क्योंकि उतने ज्यादा एसी चाहिए, उतने ज्यादा फ्लैट्स चाहिए, उतने ज्यादा किचन चाहिए। कोई जब साथ में रह ही नहीं रहा कोई, तो सबको इंडिविजुअल खर्चा है ना सारा। तो ये है एडम स्मिथ का कैपिटलिज्म, फैमिली तोड़ के।
तो कुछ लोग आ गए नीचे कमेंट में, एज यूजुअल आ ही जाते हैं हर बार, जब भी मैं कुछ बोलता हूं तुरंत आ जाते हैं, सर सनातन में तो है ना सर, सनातन सनातन में ऐसा नहीं बोला है। पेरेंट्स को कुत्ते से रिप्लेस करने को नहीं बोला है, हस्बैंड वाइफ को, सनातन ने ये नहीं बोला है ना। तो ये लेके मत आ जाना। यही चीज सेम एलजीबीटीक्यू में भी लेके आ जाते, सर सनातन में भी था, नहीं सनातन में ऐसा नहीं था। ओके, एलजीबीटीक्यू प्लस प्लस जो भी है उसको प्रमोट करने को नहीं बोला है सनातन ने, ठीक है, उनको इंक्लूड करना है लेकिन प्रमोट नहीं करना है कि ये नॉर्मल है करके। ओके, छोटे बच्चों को, इंप्रेशनेबल माइंड्स को एलजीबीटीक्यू नॉर्मल चीज होती है ऐसा प्रमोट नहीं करवाना है, उसके गले में ठूसना नहीं है कि तू एलजीबीटीक्यू हो सकता है। सनातन में ये नहीं बोला है, सनातन में ये बोला है कि वो भी एक जीव है, उसको भी उतनी ही राइट्स है, बस इतना बोला है सनातन में। तो ये कुत्ते वाले मामले में भी लेके आ जाते हैं, सर सनातन में तो सारे एनिमल्स के साथ, नहीं सारे एनिमल्स के साथ नहीं, आपके 5 से 7 फैमिली मेंबर्स होने चाहिए, आपका बर्थ रेट मेंटेन होना चाहिए, फिर कुत्ता बिल्ली लेके आओ, और वो भी देसी लेके आओ, कमर्शियल वाला नहीं। ये बोला है सनातन ने, अगर करना भी है तो, ठीक है। सो ये चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में, आज फैमिली मेंबर से ज्यादा कुत्ते हैं लोगों के घर में, ये डेटा बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, ये डेटा बोल रहा है। ऑस्ट्रेलिया में एडम स्मिथ जीत गया वहां पे कैपिटलिज्म करके, फैमिली बर्बाद कर दी उसने। ये हमने नहीं करना है। तो 4 जनवरी का, और फिर ऑब्वियसली जब स्ट्रे डॉग्स छोड़े हैं आपके एरिया में तो किसी ना किसी को काटेगा, राइट, क्योंकि वो छोड़े गए जो होते हैं वो ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, उस टाइप के होते हैं, ऑब्वियसली किसी को काटेगा वो। और जब पब्लिक रिएक्ट करेगी तो यही पेड सोशल मीडिया वाले इन्फ्लुएंसर्स फोटो डालेंगे कि इंसान से तो कुत्ता अच्छा है, इंसान से तो कुत्ता ज्यादा फेथफुल है। अरे भाई, तू लायक नहीं है किसी इंसान के साथ रहने के लिए, इसलिए कुत्ता तुझे अच्छा लग रहा है। कुत्ता तुझे इसीलिए अच्छा लग रहा है बेटा क्योंकि बेचारा बोल नहीं पा रहा है, उसको तुम 4-5 दिन रूम में लॉक करके खुद वेकेशन के लिए निकल जाते हो, इसलिए तुमको कुत्ता अच्छा लग रहा है। इंसान तो बोलेगा उसको लॉक करोगे तो, समझ रहे हैं ना। ये पूरा नेक्सस समझ लो क्या चल रहा है। तो ये जब पोस्ट आती रहेगी बार बार सोशल मीडिया पे, कुत्ता बहुत अच्छा, कुत्ता तो एकदम फेथफुल होता है, बिल्ली बहुत अच्छी है ना, अच्छी इसलिए कि बेचारा बोल नहीं पा रहा है कि उसको तुम कितना टॉर्चर कर रहे हो। तुमको मर्जी आती है तब खाना देते हो, तुमको मर्जी आती है तब नीचे लेके जाते हो, तुमको मर्जी आती है तुमको वेकेशन पे जाना है लॉक करके चले जाते हो, तो कुत्ता अच्छा ही लगेगा ना। सिर्फ तुम्हारे पास पैसे हैं इसलिए तुम किसी की लाइफ खरीद लोगे। और मैंने देखे हैं कुछ लोग, हाँ, एक्वेरियम के अंदर आरओ का पानी डाल के मछलियां मर गई सारी, तो बोलता है 20 रुपए की थी। ऐसे ऐसे लोग हैं, मतलब तो कितने पागल लोग हैं। उसको लाइफ नहीं दिखाई दे रही, बोल 20 रुपए की मछली थी। रियली तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम लाइफ खरीद लोगे किसी की, मार डालोगे। सो इस पर जरूरी था रेगुलेशन आना। तो 1 जनवरी को अहमदाबाद में तो ये शुरू हो गया है कि मैंडेटरी पेट डॉग का रजिस्ट्रेशन होगा, और कल ये आ चुका है 15 तारीख को कि मैंडेटरी लाइसेंस देना पड़ेगा, फी भरनी पड़ेगी, एक भी रेगुलेशन अगर टूटा पेनल्टी भी भरनी पड़ेगी। और पब्लिक प्लेसेस में बिल्कुल अगर कोई पेट डॉग या कैट या जो भी है आपका, अगर वो पाया गया बिना स्ट्रॉन्ग चेन के और मुंह पे मजल लगाए हुए पब्लिक प्लेसेस में, तो हैवी पेनल्टी मिलेगी, ठीक है। ये जरूरी था, बहुत जरूरी था। पता नहीं बाकी स्टेट्स में क्या चल रहा है, बट मेरे तो बहुत क्लियर है कि ऐसा नेक्सस चल रहा है। टियर 1 में छोड़ के जा रहे हैं स्ट्रे डॉग्स को जानबूझ के। ऑब्वियसली वो काटेगा तो इंसान रिएक्ट करने वाला है, जब लॉ फॉलो नहीं हो रहा है तो मारेगा, कोई भी काटेगा तो उसको मारेंगे सब मिलके। फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स डालते रहते हैं, देखो ब्रूटैलिटी कर ली, कुत्ते के साथ ब्रूटैलिटी कर ली। अरे भाई,
उसको पैसे दे के यहाँ पे छुड़वाया जा रहा है तुम्हारे एरिया में।